दोस्तों, रामबन में जो तबाही मची है उसने फिलहाल तो एक बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा कर दिया है कि आखिर कितनी जल्दी और कैसे तमाम मुतासरीन जो हैं, जो इससे प्रभावित हुए हैं, चाहे जिनके घर जो है वो जमींदोज हो गए, उनका कोई नामो निशान नहीं है। चूंकि बताया जा रहा है एक आंकड़े के मुताबिक कि 40 से ज्यादा यानी 50 या उससे भी ज्यादा मकानात जो है वो तहोबाला हो गए हैं। बिल्कुल उनका कोई नामो निशान नहीं है। चूंकि खुद सरकारी जराये के मुताबिक ये जानकारी सामने आ रही है कि 10 से 12 गांव इससे पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं। जाहिर सी बात है कि एक बहुत बड़ा जो है एक सानिया है। इसे फारूक अब्दुल्ला ने भी कहा है कि बहुत बड़ा सानिया है। महबूबा मुफ्ती भी कह रही हैं, खुद उमर अब्दुल्ला जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने भी दौरा किया, वो भी कह रहे हैं। आपको सबसे पहले आप ये बता दें कि इसका सच दरअसल है क्या। क्योंकि देखिए, आप अंदाजा कीजिए, 12 गांव के आसपास जो है वो बिल्कुल तबाह हो गए। उनका तब मतलब उन पर असर पड़ा, जबरदस्त असर पड़ा है। गाड़ियों की जो हालत है, जो आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, वो गाड़ियों की हालत इस तरह से है जो खुद अपने आप में कहानी बताती है। यानी बड़ी बड़ी गाड़ियां, मालबरदार गाड़ियां, मुसाफिर गाड़ियां भी, वो गाड़ियां बिल्कुल मलबे के अंदर दबी पड़ी हैं। और कहा यह जा रहा है कि जम्मू से श्रीनगर के बीच जो नेशनल हाईवे है नंबर 44, उसमें रामबन जिले में कई जगहों पर पूरी की पूरी पहाड़ी जो है वो सड़क पर गिर आई है, मलबे में तब्दील हो गई है। बहुत बड़ी तबाही मची है। क्लाउड बर्स्ट हुआ, ये भी खबरें आ रही हैं। उमर अब्दुल्ला ने आज दौरा किया और उनके दौरे में हालांकि ताखिर हुई थोड़ी, क्योंकि मौसम साथ नहीं दे रहा था, लेकिन उन्होंने दौरा किया और खुद चलकर अब जगह जगह वो पहुंचे। कई जगहों पर उन्होंने कोशिश की कि वहां पहुंचा जाए। जो इलाके जहां वो पहुंचे उनमें से किलाह मोड़ है। नेशनल हाईवे पर फंसे हुए मुसाफिरों और ट्रक ड्राइवर से उन्होंने बातचीत भी की है और इन बातचीत से उन्होंने अंदाजा लगाया कि दरअसल कितना बड़ा नुकसान हुआ है। उमर अब्दुल्ला ने साफ तौर से कहा कि एक बड़ा डिजास्टर है, लेकिन साथ ही कहा कि लोकलाइज्ड डिजास्टर है। यानी ये तबाही तो है लेकिन लोकलाइज्ड है। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि बड़े पैमाने पर इसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और हम अगर जरूरत पड़ेगी तो मरकज हुकूमत से भी बातचीत करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हम अगले रोज भी इसका जायजा लेंगे। लेकिन उनके इस दौरे के बाद जो कुछ कहा है पहले आप सुन लीजिए, लेकिन उसके बाद आपको सुनाएंगे कि महबूबा मुफ्ती क्या कह रही है। महबूबा मुफ्ती ने एक जबरदस्त ये कहा जाए कि इस पर एक सवाल उठाए। पहले सुनिए उमर अब्दुल्ला क्या कहते हैं। रीबिल्ड तो दूसरी बात, पहली बात यह कि हमें जो हमारी ये हाईवे है इसको फौरी तौर हमें रिस्टोर करना है। आपने खुद देखा यहाँ पे कई सारी गाड़ियाँ जो है पसी के नीचे दब गई हैं। ये सारा रास्ता जो है ये अब टूट चुका है। इसकी अलाइनमेंट हमें चेंज करनी होगी। हमें ये मलबा जो है ये उठाना होगा। इसके नीचे जो गाड़ियाँ दबी हैं जिनका अब कोई इस्तेमाल नहीं हो सकता उनको हटाना होगा। जिन गाड़ियों को यहाँ से निकाल के इस्तेमाल किया जा सकता है उनको सही सलामत यहाँ से निकालना होगा। और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द ये हो। जहाँ पे हम खड़े हैं मौके पे फ़िलहाल ये हमारे लिए सबसे मुश्किल जगह है और अफसरों का मानना है कि हमें 2 से 3 दिन लग सकते हैं ये हिस्सा क्लियर करने में। बाकी जो है हम 24 घंटे के अंदर अंदर क्लियर कर लेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द ही हो जाए। दूर दराज इलाकों में भी नुकसान हुआ है, घर टूटे हैं, गुजर बकरवाल तबके का नुकसान हुआ है सर, घर टूटे हैं सर। तो मजमूई तौर पे रामबन के लिए कोई पैकेज सर खास और नेशनल डिजास्टर इसको डिक्लेयर किया जा सकता है सर? नेशनल डिजास्टर तो ये है नहीं ना, ये लोकलाइज्ड डिजास्टर है, लेकिन डिजास्टर है। और इस डिजास्टर में जितना इनको हमें मुआवजा देना होगा रीबिल्डिंग के लिए वो हम दे देंगे। फिलहाल तो एडमिनिस्ट्रेशन से कहा हुआ है कि नुकसान का वो जायज़ा लेके उसका असेसमेंट करके हमें दे दें। इमीडिएट रिलीफ हम उनको पहुंचा देंगे और उसके बाद एक ख़ास पैकेज जो है उसके लिए हम एक तो खुद इंतज़ाम करेंगे और दूसरा हम मरकज़ से बात कर लेंगे। जो दूर दराज इलाके हैं जहाँ पे ये नुकसान हुआ है उनका जायज़ा मैं खुद, मौसम ने इजाज़त दी तो मैं कल खुद जाके वहाँ मौके पे देख लूँगा और फिर अपने अफसरों से कल रामबन में मीटिंग करूँगा। आपका कल का शेड्यूल क्या, कहाँ कहाँ जा रहे हैं ताकि लोग आपसे मिल पाए सर, अपनी फरियाद सुना सके? जहाँ जहाँ मैं पहुँच पाया मैं पहुँच पाऊँगा। तो आपने सुना कि उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा। अब जरा ये इस बात पर गौर कीजिए कि क्या ये जो तबाही मची इससे कुछ वजह हो सकती है, कुछ खास बड़ी वजह हो सकती है। अगर वो बड़ी वजह है तो क्या है? एक तो हम ये कह सकते हैं कि भाई कुदरती तौर पर ये सब कुछ हुआ है, लेकिन क्या उसे इंसानी काविशों ने कहीं ना कहीं दावत दी है? क्या इंसानी कुछ ऐसी कोशिशें हुई हैं जिसके नतीजे में इस तरह के हालात पैदा हुए हैं? आप सुनिए महबूबा मुफ्ती को, जो पीडीपी के चीफ है। महबूबा मुफ्ती इस मुद्दे पर, इस सानहे पर क्या कह रही हैं? आपने इसलिए बुलाया कि कल आप कुछ दिन पहले आपने देखा रामबन में बहुत बड़ा हादसा हुआ जिसमें कई जाने गई, अभी कई लोग जो हैं लापता है, हमें मालूम नहीं है। बहुत सारे गाड़ियां दब गई हैं, मलबे के नीचे हैं, होटल मलबे के नीचे है और इस वक्त सड़क बंद है जिसकी वजह से वहां बहुत सारे जो पैसेंजर है, बच्चे हैं, औरतें हैं, बूढ़े हैं, बहुत ही मुश्किल हालात में हैं। तो
इसका एक वजह जो मुझे नजर आती है, एक तो ऊपर वाले की वजह से है, मगर कहीं ना कहीं जो हम ये पहाड़ों की चीर फाड़ करते हैं, जंगलों को बेतहाशा काटते हैं, उसको बिना सोचे समझे जो हम वातावरण के साथ उसका एक हिसाब से सोचे कि तबाही मचाते हैं, तो उसकी वजह से भी ये लैंडस्लाइड्स वगैरह आ रही हैं। और दिन ब दिन जो है हम पूरा इसके कहते हैं ना, प्रकृति के साथ जो हम कर रहे हैं, तो वो वापसी हमारे साथ हो रहा है और इसमें बड़ा नुकसान हो गया हमारा। कल कुछ दिन पहले वहाँ कई लोग जो हैं उनकी जानें चली गई और कई अभी मेरे ख्याल में शायद मलबे के नीचे हैं, गाड़ियां मलबे के नीचे हैं। तो मेरी गुजारिश है सरकार से, एक तो जो वहाँ फंसे हुए हैं लोग सड़क पे, उसका एक तो मलबा बड़ी जल्दी जल्दी हटाया जाना चाहिए, ताकि हो सकता है अगर अल्लाह ताला चाहे, ऊपर वाला चाहे, कोई जान बच भी सके। और दूसरा जो वहाँ बच्चे हैं, औरतें हैं, बुजुर्ग हैं या जवान भी हैं, तो उनके तब तक बचाव का, खाने पीने का जो है अरेंजमेंट किया जाए। और मैंने हमारे पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं जो उसी एरिया के हैं, इम्तियाज शान, उसको भी मैंने बताया कि अपनी टीम लेके जाए, क्योंकि अभी तो वहाँ रोड बंद था उस गांव की तरफ। मैंने कहा वहाँ जाके जो भी हो सकता है मदद वो करनी चाहिए। तो आपने महबूबा मुफ्ती को सुना। अब आपको बताते हैं कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन है सुनील शर्मा, जो बीजेपी के एमएलए है और लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो क्या कहते हैं। उनका भी ये कहना है, वो मान रहे हैं कि बहुत बड़ी तबाही हुई, मान रहे हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर इससे नुकसान हुआ है। इस पर जानी नुकसान थोड़ा कम भले ही हुआ हो, लेकिन माली नुकसान जबरदस्त तरीके से हुआ है। और उसके बाद के हालात ऐसे हैं कि कई जगहों से ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि लोगों के पास खाना पानी नहीं है, लोग खाएं क्या, दवा इलाज तो छोड़िए, खाना खाने को परेशानी हो रही है, शेल्टर नहीं है। लेकिन हुकूमती सतह पर इकदाम उठाए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। तो सुनील शर्मा जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनका यह कहना है कि यह बहुत बड़ी त्रासदी है और वो ये कहते हैं कि हमारी कोशिश होगी, हम भी चाहते हैं कि इसे नेशनल डिजास्टर यानी राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, क्योंकि अगर ये ऐसा होता है तो इससे मरकज की तरफ से काफी बड़ा एक फंड आता है जिससे लोगों को बाज़ाबातकारी में उनको राहत पहुंचाने मदद मिलेगी। लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा है कि एक तरफ मैं ये चाहता हूं कि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, लेकिन उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स को पूरा करना जरूरी होगा। जो खुसूसी टीम आएगी वो जायजा लेगी, उसके बाद सब कुछ होगा। सुनिए सुनील शर्मा ने क्या कुछ कहा है। सब हम लोग सुबह से हर जगह पे जाके असेसमेंट ले रहे हैं, एक जायजा ले रहे हैं। जो इतना डरावना मुझे लगता है कि एक वातावरण यहाँ पे बना है फ्लड्स के कारण, हर प्रभावित परिवार से हम मिले, जगह को देखा, तो ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरे जीवन का ये पहला ऐसा संस्मरण है जो इस प्रकार का नुकसानदेह ये जो घटना है ये घटी है। कहीं न कहीं यहाँ के रामबन के लोग भी काफ़ी परेशान हैं, लेकिन जिस प्रकार से केंद्रीय नेतृत्व ने हमें यहाँ पे भेजा है आकलन करने के लिए, जानकारी बनाने के लिए, एक कम्प्रीहेंसिव, एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करने के लिए, इसलिए हम हर जगह गए, जितने भी ऐसे प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ पे हम गए और शाम तक हम प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्री कार्यालय तक ये रिपोर्ट पहुँचाएंगे। विपक्ष की भूमिका के नाते भी भारतीय जनता पार्टी का ये जो दायित्व है, जिस प्रकार से हमारे पार्टी के नजरिए से देखें तो हमने अपने वॉलंटियर्स को बोला है कि कंबल, राशन, शेल्टर, स्टैंड्स सब हम प्रोवाइड कराएंगे और कल से हमारे वॉलंटियर्स युवा मोर्चा के ग्राउंड पे आपको दिखेंगे सामान पहुंचाते हुए, रेस्क्यू में लगेंगे। ये पार्टी का है। लेकिन जहां तक बात आती है कि विपक्ष के नाते जो हमारे 28 एमएलए और जो भी ऐसे वंचित लोग होते हैं, वंचित वर्ग हैं, उनकी आवाज बन के हम स्टेट्स गवर्नमेंट से भरपूर प्रयास करेंगे इनको सहायता करने के लिए। लेकिन मैक्सिमम अधिकांश जो सहायता होगी भारत सरकार ही करेगी। ये जानकारी हम पहुंचाएंगे। उम्मीद है यहाँ के लोगों को पूरी सहायता। तो ये थे हालात। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगले दिन फिर जब उमर अब्दुल्ला जो चीफ मिनिस्टर वो हालात का जायजा लेंगे, तब वो क्या कहते हैं, तब क्या वो ये मानेंगे कि नेशनल डिजास्टर है, या फिर ये तब भी मानेंगे कि लोकलाइज्ड डिजास्टर है। और इन सब के बीच लोगों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कितनी जल्दी हो सकती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप बने रहे न्यूज़ 18 JKLH के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ। मैं हूं विशाल। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं।